नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। धनबाद में मामूली विवाद में एक दबंग व्यक्ति ने पूरे परिवार की बेरहमी से पिटाई के बाद घायल युवक की मौत भी हो गई। इसके बाद पीड़ित परिवार के धनसार थाने में शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे लोग नाराज हो गए। पीड़ित परिवार में नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने झरिया धनबाद मुख्य मार्ग धनसार थाना के पास जाम कर दिया और पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मामला धनसार थाना क्षेत्र के हरिपुर सेंटर का है, जहां मृतक छोटू मालाकार को पड़ोस के ही कपिल गुप्ता और विक्रम गुप्ता ने कुदाल और रॉड से बेरहमी से पीटा। पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा गया। घटना में गंभीर रूप से घायल छोटू मालाकार की इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। करने लगा, ओकर बाद लाया अपना घर से खंती कुदारी और उसे मारने लगा। हम गए छुड़ाने के लिए, की करा के मेरा ब्लाउज में फाड़ दिया, साड़ी सब मेरा खोल दिया था। ये सब लिख के हम दिए थे मीडिया में, थाना में, फिर भी थाना वाला कुछ नहीं सुना। ये जो है मार्केट से जा रहा था, आपस में लोग गिर गए। इसमें एक आदमी को जो है काफी मारपीट किया, अलग से मार दिया। इस समय में आपको केस हुआ है। उन लोग भी जो आवेदन दिया था उस पर FIR। इन लोग का जो आवेदन दिया था 307 की कार्रवाई हुई है, विधिवत कार्रवाई। एक आदमी को आपको गिरफ्तारी हो गई है। इसमें गिरफ्तारी और बाकी लगातार छपा है। लालू यादव पर जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव रिम्स के केली बंगलों में इलाजरत हैं, लेकिन बिहार की राजनीति को लेकर केली बंगले में एक अहम केंद्र बन चुका है। ये लगातार बिहार के नेता और कार्यकर्ता इस बंगले का रुख कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से लालू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता मनीष कुमार के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों से रोज मिलकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। आज मैंने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक PIL दर्ज किया है, जिसमें मैंने न्यायालय से आग्रह किया है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हटवार जेल के कैदी संख्या 3351 है, वो एक आदतन अपराधी हैं और उनके द्वारा जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाकर प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से मिला जा रहा है। वो झारखंड सरकार के राजकीय अतिथि की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं न्यायालय से आग्रह किया हूँ कि पुनः लालू जी को हटवार जेल में शिफ्ट किया जाए। वो ये PIL फाइल किए ये कहते हुए कि जो डायरेक्टर का बंगलो अलॉट किया गया है श्री लालू प्रसाद जी को, जो कन्विक्ट हैं इन ए फर्दर स्कैम केस, ये सारा नॉर्म्स को फ्लाउट करता है, जेल मैनुअल्स के प्रोविजन को फ्लाउट करता है। इसलिए इनको पुनः होटवार जेल सेंट्रल जेल में भेजा जाए, क्योंकि एक कन्विक्ट वो भी उस केस में जिसमें कि करोड्स ऑफ रुपीज हैज बीन डिफॉल्केटेड इन ए फर्दर स्कैम। आप वैसे लोगों को अगर इस तरह से दिया जाएगा डायरेक्टर्स का बंगलो, तो ये एक इम्प्रेशन बन जाएगा पब्लिक में कि क्या हो रहा है। झारखंड के रामगढ़ जिले में NH 33 रांची पटना मुख्य मार्ग पर चोटूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 4 गाड़ियों की आपस में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। इस सड़क हादसे से वहां जाम की स्थिति हो गई और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने JCB की मदद से रेस्क्यू किया और घायलों को सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा गया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान से लोहे की प्लेट लेकर रांची की ओर से आ रहे एक ट्रेलर ने अपने आगे चल रहे एक कोयला लदे ट्रक को जोरदार टक्कर मारी। इससे दोनों गाड़ियों के परखचे उड़ गए। सड़क पर कोयला बिखर गया। पीछे से तेज गति से आ रही बोलेरो और इनोवा भी उसकी चपेट में आकर सड़क पर पलट गई। इस सड़क दुर्घटना से वहां जाम लग गया। आए दिन रामगढ़ जिले में करके जो जगह का नाम है, जो घाटी है, क्योंकि अभी से नहीं बहुत पहले से NH का जो शुरू में जो काम हुआ, NH को हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा हमेशा इस मांग को रखा कि आए दिन यहाँ इस तरह की दुर्घटना हो रही है।
पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने माओवादी एरिया कमांडर महाराजा प्रमाणिक के करीबी हार्डकोर और सक्रिय माओवादी बुलेट महतो को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने माओवादी बुलेट महतो को चक्रधरपुर अनुमंडल के टोकलो थाना क्षेत्र के भरनिया पंचायत के गुंजा रोड से गिरफ्तार किया है। बुलेट महतो पर हत्या, लेवी वसूली, सरकारी विकास योजनाओं को नुकसान पहुंचाने, सुरक्षा बल से मुठभेड़ करने समेत कई नक्सली हिंसक वारदातों को अंजाम देने का आरोप लगा है। पश्चिम सिंहभूम समेत सरायकेला जिले के थाने में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गोइल केरा थाना क्षेत्र से अब्दुल रहीम अंसारी नामक एक और वांछित हार्डकोर भाकपा माओवादी को गुमला पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहीम अंसारी ने सोनुआ थाना क्षेत्र के जंगलों में 2 अलग अलग जगह कई लैंड माइंस लगाकर पुलिस पार्टी को उड़ाने की साजिश रची थी। अब्दुल रहीम पर हत्या और हिंसक नक्सल कांड में शामिल होने का आरोप है। चाईबासा पुलिस के द्वारा भाकपा माओवादी संगठन, जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है, उसके 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खूंटी पुलिस ने खूंटी और रांची नगरी समेत अलग अलग थाना क्षेत्र से 12 लाख कीमत की 22 क्विंटल डोडा से लदा एक पिकअप वैन और उसके चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए चालक का नाम बिरसा हस्सा है, जो मूल रूप से मुरहू थाना के बुरुहातू गांव का रहने वाला है। खूंटी के एसडीपीओ आशीष कुमार महली ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अफीम तस्कर के खिलाफ छापेमारी की, जिसमें उसे ये कामयाबी मिली है। जो एनडीपीएस के तहत लोग किए, टोटल उसमें 5 क्विंटल 10 किलो डोडा बरामद हुआ एक पिकअप वैन में। फिर इनसे जब हम लोग पूछताछ किए तो इसने बतलाया कि हम दलादिली के पास डंप किए हुए हैं और भी। तो फिर हम लोगों ने, हमारी टीम वहाँ पर पहुँची दलादिली में और नगरी थाना के साथ में संयुक्त छापामारी किया। वहाँ पर से 17 क्विंटल और कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। चक्रधरपुर में 5 विधायकों की बैठक के बाद पश्चिम सिंहभूम जेएमएम जिला कमेटी को अचानक भंग किए जाने के बाद जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अंदरूनी कलह बाहर आ गई। जेएमएम के जिला सचिव ने 5 विधायकों द्वारा जिला कमेटी को भंग किए जाने के मामले को असंवैधानिक बताया है और सोनाराम देवगम ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। कहा कि 5 विधायक के द्वारा बंद कमरे में फैसला लेना असंवैधानिक है। पार्टी का जो हम लोगों का झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो संविधान है, उस संविधान में कहीं भी इस तरह का कोई प्रोविजन, कोई प्रावधान नहीं है कि 4-5 विधायक आपस में बैठ करके वहां पर वो लोग निर्णय ले कि जिला कमेटी को भंग किया जाता है। ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। हमारे जिला के 5 विधायक और साथ में 5 विधायक में एक हमारे केंद्रीय महासचिव दीपक बिरुआ जी, 2 हमारे केंद्रीय सचिव, 2 जिला केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, इन लोगों ने सीकेपी में बैठक करके और केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हमारे हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर जिला कमेटी को भंग किया है। रांची के राजकुमार और भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी ने जेएससीए के कर्जदारों में उनका नाम भी शामिल है और यह खुलासा हुआ है जेएससीए के एनुअल रिपोर्ट आने के बाद। आखिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों रुपए के मालिक और सबसे बड़े टैक्स पेयर के ऊपर बकाये को लेकर रिपोर्ट में नाम शामिल करना पड़ा? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जेएससीए के कर्जदार धोनी, एनुअल रिपोर्ट में धोनी को बताया कर्जदार। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं और मीडिया रिपोर्ट की माने तो धोनी का नेटवर्थ 800 करोड़ रुपए का है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी पर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी जेएससीए का 1800 रुपए बकाया है। जेएससीए की एनुअल रिपोर्ट में धोनी को कर्जदार बताया गया है। जारी की गई लेखा जोखा में बकायेदारों की जो सूची जारी की गई है, उसमें देश के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम है।
जानकारी के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी को लाइफ टाइम मेंबर बनाया गया था और उसी में राशि जमा भी कराई गई थी, लेकिन जीएसटी को लेकर कुछ कंफ्यूजन सामने आया था और उसी का पैसा 1800 रुपए बकाया दिखाया जा रहा है। तो साफ तौर पर महेंद्र सिंह धोनी के बकायेदार होने की खबर ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने इसी साल 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है और वो जेएससीए के आजीवन सदस्य भी हैं। लेकिन रविवार को वेबिनार के जरिए एसोसिएशन की आम सभा में 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बकायेदारों में महेंद्र सिंह धोनी को 59वें नंबर पर दिखाया गया है और उनके नाम के आगे 31 मार्च 2020 तक बकाया की रकम दर्शाई गई है। इस मामले पर धोनी के पहले कोच केशव बनर्जी ने कहा कि ये या तो त्रुटि होगी या फिर धोनी के सफेद दामन में बकाया का दाग लगाने की कोशिश। कि जो आदमी इतना करोड़ टैक्स पे कर रहा है उसके लिए 1600 रुपया कोई मायना नहीं लगता। ये अननेसेसरी मैंने क्या बोलेंगे, मैंने सफेद दाग में, सफेद कपड़े में काला दाग देने का विचार है। मामले पर एसोसिएशन के सचिव संजय सहाय ने बताया कि 27 सितंबर 2019 को एसोसिएशन की कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ने धोनी को आजीवन सदस्य बनाया था। उस वक्त नियम के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी ने चेक के जरिए 10,000 रुपए का सदस्यता शुल्क जमा किया, लेकिन कम्युनिकेशन गैप की वजह से जीएसटी की रकम नहीं जमा हो पाई थी। यही वजह है कि लेखा जोखा में वही 1800 रुपए दिखा रहा है और ये बकाया धोनी के नाम से जारी चेक के जरिए ही भरा जा सकता है, इसलिए इस पर विवाद उचित नहीं है। 1800 रुपया बाकी है, वो जीएसटी का अमाउंट है। तो जीएसटी का अमाउंट का चेक जिनको जीएसटी पे करना, हम तो केवल जमा करेंगे, जिनको पे करना है वही चेक देंगे। हम उस पैसा को दूसरे अकाउंट से कैसे ट्रांसफर करेंगे? हालांकि धोनी को बकायेदार बताने पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन जेएससीए का अपना भी तर्क है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सबसे बड़े करदाता के रूप में अपनी पहचान बना चुके धोनी इस बकाये को कब तक चुका पाते हैं। कामरान, जी मीडिया, रांची। झारखंड में कोरोना का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 38,000 को भी पार कर चुका है। राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या 38,438 हो गई है। वहीं इससे मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। सूबे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 410 तक पहुंच गई है। इस समय सूबे में कोरोना के 11,580 एक्टिव केस हैं, जबकि 26,448 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। बोकारो जिले में अग्रसेन भवन के साथ साथ कई सेंटर पर आज जांच की गई। झारखंड से बाहर से आने वालों के साथ बोकारो जिले के सभी वैसे लोगों की जांच की गई जो स्वेच्छा से जांच कराने के लिए सेंटर पहुंचे थे। शनिवार और रविवार को आई जांच रिपोर्ट में संक्रमण के कई नए मामले मिले हैं, जिसमें कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन कराने वाले ड्यूटी कर रहे गोमिया और महुआटांड थाना के कई पुलिसकर्मी, स्कूल कर्मचारी, कई व्यवसायी समेत आम लोगों को भी कोरोना ने अपनी जद में ले लिया है। अंदर में रहता है, एसी खाता है, ज्यादा छुआछूत मानता है, उसको पकड़ता है। बड़ा बड़ा आदमी को पकड़ता है। हम लोग गरीब आदमी को भगवान भी देखता है। कौन गरीब है, कोई अमीर है। हम लोग गरीब आदमी मांग जांच के खाते इधर उधर रहते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बोकारो के गोमिया में समाज से उपेक्षित, प्रताड़ित और घर घर मांगकर अपनी आजीविका चलाने वाले सैकड़ों खानाबदोश परिवार और उनके मासूम बच्चे भयमुक्त होकर जीवन जी रहे हैं। वो जहां तहां बिना किसी सुरक्षा के जाते हैं। बावजूद इसके अभी तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला इन लोगों के बीच नहीं आया है। ऐसे में कुछ लोग इनकी मजबूत इम्यून सिस्टम को इसके पीछे वजह मान रहे हैं। फिर भी संक्रमण के दौर में इन्हें भी सचेत रहने की जरूरत है। अंदर में रहता है, एसी खाता है, ज्यादा छुआछूत मानता है, उसको पकड़ता है। बड़ा बड़ा आदमी को पकड़ता है। हम लोग गरीब आदमी को भगवान भी देखता है। कौन गरीब है, कोई अमीर है। हम लोग गरीब आदमी मांग जांच के खाते इधर उधर रहते हैं।
एनईईटी और जेईई परीक्षा को लेकर एक और जहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वहीं 1 सितंबर से शुरू हो रहे जेईई मेंस की परीक्षा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस जहां इसे बीजेपी की जिद बता रही है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्रों के करियर से ज्यादा तवज्जो उनकी जान को देने की बात कह रही है। तो बीजेपी ने झारखंड सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इन सबके बीच परीक्षा की तैयारी पूरी है। एनईईटी और जेईई एग्जाम पर सियासत जारी, परीक्षा की पुख्ता तैयारी। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक होगी। इसको लेकर प्रदेश में बनाए गए शिक्षा केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना काल में हो रहे एग्जाम में संक्रमण से बचाव के लिए सेंटर का सैनिटाइजेशन किया गया है। वहीं सेंटर में प्रवेश करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा और इसको लेकर राउंड सर्किल बनाए गए हैं। परीक्षा की शुरुआत 9 बजे से होगी, जबकि परीक्षा सेंटर में 7 बजे से ही छात्रों का प्रवेश कराया जाएगा। रांची के दोनों केंद्रों पर 9,600 परीक्षार्थी शामिल होंगे। रांची में 2 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से एक रांची के तुपुदाना में है और दूसरा टाटी सिलवे में बनाया गया है। और आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि परीक्षा से पूर्व जो सेंटर के बाहर पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि किसी तरह के संक्रमण का खतरा नहीं हो। और लगातार जेईई मेंस की परीक्षा को लेकर के विवाद भी हुए हैं, बावजूद इसके परीक्षा की तारीख तय है और परीक्षा की तैयारियां भी अब चल रही है। धनबाद में 2 स्थानों पर होने वाली जेईई मेंस की परीक्षा को लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। एसडीएम ने आज परीक्षा केंद्र का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। धनबाद में जेईई मेंस का सेंटर पड़ा है, इसमें कि बाहर के जिले के भी बच्चे आएंगे, तो उन बच्चों को कठिनाई न हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे लॉजिंग हो, चाहे फूडिंग हो। उसी के आलोक में हम लोगों ने यहाँ पे बैठक आयोजित की थी। प्रशासन ने एग्जाम की तैयारी पूरी कर ली है, तो इम्तिहान पर सियासी खींचतान भी जारी है। राज्य सरकार छात्र हित की बात कर परीक्षा टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री ने जेईई और नीट एग्जाम को लेकर युवाओं की राय मांगी है। ट्विटर पर सीएम ने युवाओं से राय मांगी थी, जिसमें 78% युवाओं ने परीक्षा स्थगित होने से असर नहीं पड़ने की बात की है। झारखंड में 23,000 परीक्षार्थी जेईई की परीक्षा देंगे, 22,000 स्टूडेंट्स नीट की परीक्षा देंगे। जाहिर है, इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के एक जगह इकट्ठे होने को लेकर सीएम ने चिंता जाहिर की है। इधर परीक्षा पर जारी संग्राम को लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसे बीजेपी की जिद बताया है और जनभावना की कद्र नहीं करने का आरोप लगाया है। 78% लड़के कह रहे हैं कि टाला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी दिक्कत है, अभी लोगों को दिक्कत है। हम भी कई लोग जो कैंडिडेट हैं उनके माता पिता से फोन आता रहता है, वो बोलते हैं कि अभी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम रांची सेंटर है हमारा, अब पड़रमा का आदमी है, रांची सेंटर है, कहाँ जाएंगे, रोज जा करके तो आ नहीं सकते हैं। देखिए, राज्य में हर वक्त अराजक स्थिति पैदा करने के लिए बीजेपी आमादा है। अब जब स्टूडेंट सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो सेशन है ये स्टार्ट होगा जुलाई से पढ़ाई, उसमें इस तरह का व्यवस्था करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? छात्रों का जान महत्वपूर्ण है या एग्जाम महत्वपूर्ण है? सरकार ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, जिस तरह से छात्रों की राय ली जा रही है, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों की राय ली जा रही है, और उसमें अधिकांश लोगों ने एग्जाम टालने से कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह की टिप्पणी उनके द्वारा की गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने छात्रों के भविष्य का हवाला देते हुए एग्जाम को जरूरी बताया है। साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सभी सेंटर्स पर सहायता केंद्र बनाकर लोगों की सुविधा के लिए तैनात रहने की बात कही है। इन राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति करते हुए उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। कह सकते हैं कल एग्जामिनेशन परीक्षा शुरू होने वाला है और राज्य की सरकार आज सुझाव लेने के लिए तत्पर है। कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई सरकार। बहरहाल सियासी खींचतान के बीच प्रशासन और प्रतियोगी छात्रों ने कमर कस ली है।
और मंगलवार से शुरू हो रही परीक्षाओं को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। धनबाद से नितेश और रांची से कामरान के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। मंगलवार से शुरू हो रहे अंतर्राज्यीय बस परिचालन को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान हर इंसान को किसी न किसी रूप में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बस चलाने को लेकर लगातार लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी, खासकर जो लोग दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो रांची आना चाहते थे, उनकी भी खास डिमांड थी। अभी बस मालिक ने अपना बातों को रखने की कोशिश किया कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जो है 1-2 सीट की जगह 1 सीट में लोग बैठेंगे, 1 सीट का एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए। निश्चित तौर पर बोझ तो पड़ेगा ही जनता के ऊपर, और बस मालिक भी परेशान है, और हमारे जो बीच का रास्ता कुछ निकाला जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सोमवार शाम 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 10 अगस्त को दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने थे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर झारखंड में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक राजकीय शोक घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक प्रकट किया और कहा कि आज प्रणब मुखर्जी साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा हम सबों के बीच रहेंगी। उनके आदर्शों को हम सभी सदैव याद करते रहेंगे। कि एक अहम कड़ी के रूप में रहे प्रणब मुखर्जी साहब आज हम लोग के बीच में नहीं होने का गम मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को निश्चित रूप से होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।